थानाध्यक्ष तहबरपुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वकीलों का गुस्सा फूटा। थानाध्यक्ष चोर के लगे नारे, कलेक्ट्रेट चौराहे को किया जाम। थानाध्यक्ष को निलंबित किया जाए, वकील अड़े रहे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को खाली कराया गया। मामला आजमगढ़ जनपद के थाना तहबरपुर का है, जहां पर दिनांक 10/9/2025 को समय करीब 10:30 बजे द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में साधारण सभा की आपात बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता अरविंद कुमार पाठक एडवोकेट अध्यक्ष तथा संचालक संघ के मंत्री रणधीर सिंह एडवोकेट ने किया। इस बैठक में थानाध्यक्ष तहबरपुर द्वारा सुनील कुमार राय एडवोकेट के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विचार किया गया और प्रस्ताव पारित कर कलेक्ट्रेट चौराहे पर जिला बार एसोसिएशन के भारी संख्या में वकीलों ने चौराहे को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन कर दिया और थानाध्यक्ष मुर्दाबाद व थानाध्यक्ष चोर के नारे लगाने लगे। मौके पर उप जिलाधिकारी सदर नरेंद्र कुमार गंगवार, अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, शहर कोतवाल सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर वकीलों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वकील थानाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई और निलंबन करने को लेकर अड़े रहे। पूरा मामला यह है कि थानाध्यक्ष तहबरपुर द्वारा एडवोकेट सुनील कुमार राय को रात में लगभग 1:30 बजे अविधिक तौर से गिरफ्तार किया गया। उन्हें परिवारजनों से बातचीत भी नहीं करने दिया गया और जबरदस्ती ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया गया। सुनील कुमार राय वकील के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर थानाध्यक्ष तहबरपुर की घोर निंदा करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे को जाम कर दिया और थानाध्यक्ष मुर्दाबाद और थानाध्यक्ष चोर के नारे लगाने लगे और मौके पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वकीलों को समझाते हुए 2 घंटे का समय लेकर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया और वकीलों द्वारा जाम को खाली करा दिया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जी इंडिया टीवी से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। कर रहे क्या है मामला? मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ अरविंद कुमार पाठक। समझ रहे हैं कि हमारे एक युवा साथी हैं सुनील राय एडवोकेट और दीवानी न्यायालय से उनको NBW जारी हुआ था, जिसकी जानकारी उनको नहीं हुई। नोटिस सम्मन भी उनके तक नहीं गया, नहीं पहुँच पाया था। कल रात में 1:30 बजे SHO महोदय गए और दरवाज़ा पीटने लगे और उनको बुलाया और बताए, और ये भी नहीं बताया कि किस जुर्म में वो गिरफ्तार करें। वो कपड़ा तक उनको पहनने को नहीं दिए, बल्कि मैं सुबह जब गया हूँ थाने पे तो मैं देखा कि वो हवाई चप्पल पे और घर का जो कपड़ा सैंपल होता है और वही पहन के उनको थाने ले आकर बंदी गृह में उन्होंने डाला। उन्होंने बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ और NBW की मान लीजिए अगर 323 और 504 में है तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है। वो सुबह आते अपना रिकॉल करा लेते, लेकिन इसके बाद भी ये हरकत। मैं 7 बजे से लगातार 9 बजे तक थाने पे बैठा रहा, बतौर अध्यक्ष बैठा रहा कि ये SHO वहाँ से और SI मुझसे बात कर ले। मैंने संदेशा भिजवाया, अपना कार्ड भिजवाया, कोई बात करने के लिए तो तैयार नहीं। और मैं जाने के बाद जबरदस्ती उनको लॉकअप में से बाहर किया और बाहर 9 बजे के बाद अब मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि हो सकता है वो सब पुनः भी लॉकअप में डाल दी जाए, क्योंकि इस तरह की उन सबों की हरकत है। अब चाहते क्या देखिए, सुनिए, जिसकी सूचना मैंने CO बुढ़नपुर को दिया, CO बुढ़नपुर ने मुझसे 2-3 बार बात किया, लेकिन एक बार भी पॉजिटिव बात नहीं उन्होंने किया कि नहीं मैं SHO से बोल चुका हूँ, अभी वो छोड़ रहे हैं या जो भी वो हरकत किए हैं वो गलत किए हैं, कोई उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। अब ऐसे SHO को जनपद में रहना चाहिए। हमारी तो ये मांग है कि उनको सस्पेंड किया जाए, जनपद से बाहर किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं, पुलिस लाइन हाजिर किया जाए, कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो अध्यक्ष जी तब तक रोज यहाँ सड़क पे आएंगे, रोज चौराहे पे आएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को हम जनपद में नहीं देखना चाहते हैं। अगर वो जनता के हित का काम करते हैं तो उससे ज्यादा जनता की तो हम काम करते हैं। जनता के शुभचिंतक हम हैं। अगर वो अपने समझते हैं तो क्या हम नहीं जनता के शुभचिंतक हैं? एक एसोसिएशन का अध्यक्ष जाके थाने में बैठता है, पूरी कलेक्ट्रेट पहुंची हुई है तमन। जनपद के 5000 वकील हैं, अब यहीं पे आएंगे चौराहे पे, तब इनको पता चलेगा उनकी ताकत और हमारी ताकत क्या है। थानाध्यक्ष के रवैये से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? थानाध्यक्ष के रवैये से मैं सरकार को तो इतना समझाऊंगा कि कम से कम उन लोगों को चेतावनी दे। अगर ये लोग जनता के शुभचिंतक हैं तो जनता की शुभचिंतकी करे, ये न करे, आदमी को समझे कम से कम। मैंने अपना कार्ड दिया उनको, सबके यहाँ जो जिस घर में वो सोते हैं मैं वहाँ तक जो सिपाही से कार्ड भिजवाया, लेकिन वहाँ के SI ने इन्होंने ये कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 2 घंटे इंतजार किया, जब कचहरी टाइम हुआ तब मैं आया, वो मिलने तक नहीं आया। इस सब चीज़ों से ये लगता है, यहाँ तक कि मोबाइल भी उनकी जब्त की गई। मुझे से लगता है कि 302 को बड़े अपराधी हो।
इस तरह का किंतु वकील के साथ किया गया जो बर्दाश्त नहीं है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं नहीं जाएंगे। को वहाँ जाना ये मेरा हाँ, बाद में बात करिए, अभी हड़ताल जाम में बंद है चारों तरफ। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। हमारे कार्यकर्ता में दीजिए, की गुंडाई नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निकम्मा है, निकम्मा है। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यशो तहबरपुर चोर है, चोर है, चोर है। यशो तहबरपुर चोर है, चोर है, चोर है। 504 वारंट हुआ और नोटिस सम्मन भी नहीं गई थाने से कि आप निकाल करा लेंगे। 1:30 बजे बेरहमी से उठाए, मोबाइल भी जब्त किए। आज रात 1:30 बजे रात में उठाए और वो हवाई चप्पल जो अपना किसी तरह से लुंगी पहन के, हाँ पहले फिर गए तो दोनों कपड़ा पहन के वहाँ पहुँचे। बंदी ग्रिल बंद कर दिए, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ये पता चला, पता चलने के बाद 7 बजे मैं थाने पहुँचा। मैं 2 घंटे वहाँ पे था। SHO महोदय मिलने तक न साई मिले न वो मिले, इस तरह की हरकतें। अरे सर, उसके वो कहे मैं जाऊँगा, सुबह करा लूँगा। डब्ल्यू गया होगा, NBW गया तो पकड़ देते। अब लोग वहाँ पे कहा क्या गया, ये एक अभियान चल रहा है, ये अभियान चल रहा है। ये कहे कि मैं अधिवक्ता हूँ, वो बताए कि मैं वकील हूँ। पहले का, बहुत पहले का जी। उनसे कहा कि अभी हम हड़ताल करेंगे, धरना जाएंगे, प्रदर्शन जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे ये काम करते हैं। कारण है गलत तो उन्होंने जरूर किया है। बात कर एक्शन प्लान की फाइल थी सर, चलिए NBW निकला हुआ है 3 क्या अपराधी थे वो? पहले उनका सम्मन वारंट सब निकला होगा। आप ये बताएं SP साहब, जांच का विषय है, फिर अगर आपके मैं उनको चौकीदार आया तो मैं उनको काट दिया, पता लगा करके मैं 2.5 घंटे तक था वहाँ पे। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप 9:15 बजे फिर मैं वहाँ से निकला हूँ और मैं जब गया तो अपने अधिवक्ता की हालत देखा, हवाई चप्पल पे और वो लोअर पहन करके, और उनको किसी तरह से वो पहने थे वहीं वो बताए। और इसके बाद जो है उसको लाकर बंद कर रखे। अब हमें छोड़ दीजिए, मुझे इसकी सूचना कतई नहीं दी गई। आप तक कोई नोटिस अगर थाने से गई हो तो वो भी बताइए, लेकिन इसके बाद भी कोई मुरव्वत नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसकी सूचना CO को दिया बुरहानपुर को। मेरी 3 बार उनसे बात हुई और 3 बार में मैं बार कहा कि सर कोई मुलाकात करने के तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या अच्छा रुकिए। मैं 2.5 घंटे तक रुका रह गया। अब CO बुरहानपुर की क्या मजबूरी रही, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट चीज़ को नहीं किया। अगर अध्यक्ष वहाँ गया तो डिस्ट्रिक्ट बाहर पूरा गया, मैं क्यों जाता वहाँ? और उनका फ़ोन भी इन्होंने थाने में रख लिया। और उनके पिताजी के अभी 6 महीने पहले देहांत हुई थी, परिवार के अकेले हैं। और उनकी औरत मिलने नहीं दिया गया, किसी से मिलने भी नहीं दिया गया रात में। मोबाइल वगैरह मैं घर भी गया। तो ये गिरफ्तार नहीं है, हम लोग ऐसा जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कतई वो जनपद में नहीं रहने, मैं आपको बता दे रहा हूँ।